As the consequence, Mr. Hamza Shehbaz Sharif is declared as a returned candidate for office of Chief Minister, having received majority votes of members present and voting in terms of first proviso to clause 4 of Article 130 of the Constitution, proviso to sub Rule 3 of Rule 20 of the Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Punjab 1997। इजलास अदालती अहकामात के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब के लिए था और आज इसके इजलास की कार्रवाई के मुकम्मल हुई, लिहाजा अब ये इजलास पर रोक किया जाता है। पीटीआई और काफ लीग को सरप्राइज, हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। डेप्यूटी स्पीकर ने चौधरी शुजात के खत की बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए। चौधरी शुजात के पैगाम ने तहरीक इंसाफ की जीत नाकामी में बदल दी। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने पंजाब की सियासत का रुख मोड़ा। मुनिस इलाही ने एतराफ़ कर लिया, बोले मैं हार गया, इमरान भी हार गए, जरदारी जीत गए। आज जो हुआ है, मैं इसलिए हैरत में हूं अभी तक कि ये असेंबली इन्होंने किया क्या है। यानी मैं ये समझता हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो माफिया, ये पॉलिटिशियंस नहीं है, ये कितनी हकारत से पब्लिक को देखते हैं। मैं नौजवानों को खास तौर पे कह रहा हूं कि आप सबको आज रात अपना एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बोले पंजाब असम्बली में जो हुआ उस पर हैरान हूँ, हमें रात को पता चल गया था कि जरदारी गेम चला रहा है। डेप्यूटी स्पीकर को शर्म नहीं आती, ये लोग माफिया हैं, सियासतदान नहीं। अफसोस मईशत का पहले ही बुरा हाल है, क्या लोग इस फैसले को मान जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पार्टी हेड का नाम नहीं लिखा हुआ। अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं, एक बार फिर सुरखरू फरमाया। चौधरी शुजात चौधरी ज़हूर इलाही शहीद के सियासी वारिस हैं। चौधरी शुजात ने अजीम वालिद और ख़ानदान की जमहूरी रिवायात को जिंदा और जावेद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। बोले आसिफ जरदारी की सियासी रवादारी ने बहरान का खात्मा कर दिया। आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर जमातों के कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए चौधरी ख़ानदान में फूट डलवाई। इमरान खान जहां जाते हैं नहूसत फैलाते हैं। चौधरी शुजात ने दबाव के बावजूद उसूली फैसला किया। मरियम नवाज का ट्वीट। बोली चौधरी शुजात जैसे ज़ीरक सियासतदान का फैसला उनकी जमहूरी सोच की दलील है। ये जंग है अवाम के हकीकी मैंडेट की, ये जंग है फसादियों, फाशिस्टों, आमिराना सोच रखने वालों के खिलाफ। चौधरी शुजात जो कि एक बड़े ही दरीना, कोहना मश्क और बड़े एक्सपीरियंस रखने वाले सियासतदान हैं, आज उनके फैसले ने जो है वो पाकिस्तान को इमरानी फितने से महफूज किया है, इस फसादी टोले के फसाद से महफूज किया है। चौधरी शुजात के फैसले ने मुल्क को इमरानी फितने से महफूज किया। नून लीग की क़यादत चौधरी शुजात के फैसले को सराहती है। हमजा शहबाज के दोबारा मुंतखब होने में गरीबों का हाथ है। इमरानी टोले ने गरीबों के बिजली के बिल्स की मुआफ़ी रोकी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले अदालती फैसले के मुताबिक पार्टी फैसले के खिलाफ वोट नहीं गिना जाएगा, बल्कि वोट देने वाला डी सीट होगा। हम आपको कानून सिखाएंगे। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी कहती हैं आसिफ जरदारी ने हमेशा सियासत में रवादारी को तरजीह दी। आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात ने आज रवादारी की सियासत को मजबूत किया है। पीटीआई ने गालियों और धमकियों की रिवायत डाली है। पीएमएल के सरबराह की हिदायत स्पीकर को लिखे गए खत में वाज़े है। इमरान खान ने बतौर पार्टी सरबराह ऐसी हिदायत दी थी जिस पर अदालत ने फैसला दिया था। इमरान खान साहब की
गलत फैसलों की वजह से इस हुकूमत को बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर अभी 1 साल हुकूमत में पड़ा है और अगर 1 साल में चीजें बेहतर कर ली गई और पेट्रोल और महंगाई को कंट्रोल कर लिया गया तो फिर जनरल इलेक्शन में ट्रेंड भी जरा मुख्तलिफ होता है, तो उस वक्त तक हालात मुख्तलिफ हो सकते हैं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में अपसेट की वजह महंगाई है। इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से इस हुकूमत को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले 1 साल में अगर हुकूमत हालात कंट्रोल कर गई तो आम इंतखाबात में हालात तब्दील हो सकते हैं। लाहौर में भी इल्जाम लगाया ना। जरदारी का काम क्या है, चले मुझे बता दें। सर वो पाकिस्तान का शहरी है, आपका क्या काम है? आप भी तो आए हैं ना इस वक्त, आप भी पंजाब में है ना, आपको किसी ने रोका? मोस्ट वेलकम, चश्मे मा रोशन दिले मा शाद, आप 100 दफा आए। जरदारी साहब को कोई कैसे रोक सकता है? तो आपसे अली अमीन गंडापुर पाकिस्तान का शहरी नहीं है, उसको क्यों रोका पाकिस्तान के सूबे पंजाब में कराने? गलत किया। सिंध हाउस में जो हो रहा था दुनिया भर के टीवी चैनल्स ने दिखाया। सिंध हाउस में लोगों को पकड़ के हॉर्स ट्रेडिंग की गई। लाहौर में आसिफ जरदारी का क्या काम है? वो सिंध का पैसा लेकर आए हुए हैं। अली अमीन गंडापुर के पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। डायलॉग ही इनका बड़ा अजीब हो गया है और बहुत गिरा हुआ हो गया है। जो फजल रहमान ने जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की है कल, किसी नौजवान से भी एक तवक्को नहीं थी। पीटीआई की जानिब से आसिफ जरदारी पर बगैर किसी सबूत के इल्जाम लगाया जा रहा है। पीटीआई की सियासत में डायलॉग ही बहुत अजीब हो गया है। फजलुर रहमान ने कल जो ज़बान इस्तेमाल की उसकी किसी नौजवान से भी तवक्को नहीं थी। नून लीग ने भी गालम गलोच का एक ब्रिगेड बनाए रखा। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ अहसन की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। वो वोट नहीं देंगे। जो चौधरी शुजात साहब और वो अपना तारिक चीमा ने ये नहीं कहा कि हमजा को वोट दो, उन्होंने कहा है कि इसको वोट नहीं देंगे। जो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव में है, इसीलिए वो बैठे हुए हैं, वो वोट नहीं देंगे। जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो सारी कौम, सारा मुल्क, सारे सियासतदान इस बात को बावर करते हैं कि उन जैसा लीडर कोई सियासतदान नहीं है। चौधरी बरादरान ने अपनी साख और सियासत दोनों खराब कर ली। कहा जाता था कि चौधरी बरादरान बहुत वज़ादार सियासतदान हैं, जो गलत साबित हुआ। काफ लीग के बगैर पीटीआई के पास तादाद पूरी नहीं। लतीफ़ खोसा की कैपिटल टीवी से खुसूसी गुफ्तगू। बोले पीटीआई हुकूमत में उनके इत्तेहादी उनसे अलग हुए, इसका ये मतलब नहीं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ। कोई गलत नहीं कहता कि एक जरदारी सब पे भारी। नवाज शरीफ का फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। सियासी और मुआशी हिकमत अमली से मुतालिक नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पीटीआई की सियासत का मुकाबला करने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफाक। करप्शन, मुआशी तबाही जैसे हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाने का फैसला। आइन पामाल करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। महंगाई को कम करने के लिए तेल और बिजली सस्ती करने पर इत्तेफाक हुआ।